हमारी कलीसिया में से मानो जैसे ही लोग गए, मैंने क्या बोला, मैंने जैसे भाई के लिए कुछ बोला, अरे वो जानते नहीं हो उसको तुम, वो बहुत ज़्यादा ऐसा है, वो वैसा है। और हम 2-3 जने मिलकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और जैसा ही वो भाई वापस आता है किसी काम के, हाँ ब्रदर कैसे हो, आइए ब्रदर, बैठिए ब्रदर। क्या प्रभु यीशु का चरित्र ऐसा हमने बाइबल में देखा है कि वो सामने तो फरीसियों से, यहूदियों से कुछ बात और कर रहा है और कमरे में अलग बात कर रहा है, या लोगों से वो जिस तरीके से बात कर रहा है मगर बाहर जाके कुछ और बात कर रहा है? नहीं, हम जैसे अभी हैं यहाँ पर वैसे ही हम लोग, सबको वैसे ही प्रकटीकरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर हैं तो हम बिजनेसमैन वाली अब बातें कर रहे हैं, और हम लोग स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर हैं तो हम लोग स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं। नहीं, हमें दोहरी ज़िंदगी नहीं जीनी है, हमें दो रंगी नहीं बनना है। हमें आत्मा की व्यवस्था के द्वारा जो ये फिजिकल बॉडी है, जो शारीरिक जो जीवन है, जो शरीर है, इसके अनुसार नहीं, बल्कि मुझे आत्मा के अनुसार अपने आप को ढालने की ज़रूरत है। समझ रहे हो आप? हमें इस पटरी पर जो हम लोग चल रहे थे, अब हमें इस पटरी से हटके अब हमें सेकंड जो आत्मा की पटरी है उस पर अपने आप को हमें धीमे धीमे चलाना शुरू करना है। शरीर बोलेगा कि ऐसा कर ले, शरीर बोलेगा कि पाप कर ले, शरीर बोलेगा कि इस तरीके से लालच कर ले, मगर आपको खट से बोलना है, नहीं, अब मैं लालच नहीं कर सकता हूँ, अब मेरा यीशु मसीह में नया जन्म हो चुका है, मैं पाप के लिए मर चुका हूँ। अब वो कह रहा है ना, फिर कौन सा हमारे लिए बलिदान बाकी रह गया? क्या मुझ पर बार बार अनुग्रह हो कि मैं पाप करता रहूँ? नहीं, एक बार अनुग्रह हो चुका है यीशु मसीह के द्वारा, अब वापस कोई बलिदान अब हमारे लिए बाकी नहीं है। तो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही हमारा स्वभाव भी होना चाहिए। बाइबल में यही लिख रखा है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? गाली सुनकर उसने गाली नहीं दी है, उसने पलट के किसी को जवाब नहीं दिया, वो सहता रहा। जैसा वचन में लिखा है कि निर्बलों की निर्बलता को सह लो, कि हम